ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 7 आदतें अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? पहली बार सुनने पर यह बात थोड़ी फिल्मी लग सकती है, लेकिन स्टीफन कोवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कोई हवाई थ्योरी नहीं है। ये एक ऐसा रोड मैप है जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। इस किताब की 4 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं और पिछले 30 सालों से ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स में गिनी जाती है। और वजह साफ है, इन आदतों का असर सच में होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ आज से ही बदलने लगे, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि जब आप इसे पूरा सुनेंगे तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि क्यों 95% लोग बस साधारण जिंदगी जीते हैं और सिर्फ 5% लोग असाधारण नतीजे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जिंदगी बदलने वाली यात्रा को। किताब की पृष्ठभूमि। स्टीफन कोवे ने लगभग 200 साल के सफलता साहित्य का गहराई से अध्ययन किया और उन्हें एक बड़ी सच्चाई पता चली। सफलता के 2 अलग अलग रास्ते हैं। 1. व्यक्तित्व नैतिकता, पर्सनैलिटी एथिक। पिछले 50 सालों में ये ज़्यादा लोकप्रिय हुई। इसमें आता है छोटी छोटी तरकीबें, दिखावे का आकर्षण, दूसरों को प्रभावित करने के फॉर्मूले और बस पॉजिटिव सोचो जैसी बातें। इनसे थोड़े समय के लिए तो फ़ायदा होता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकता। 2. चरित्र नैतिकता, कैरेक्टर एथिक। पहले 150 सालों तक सफलता का आधार यही था, यानी मजबूत सिद्धांत, सही आदतें और चरित्र निर्माण। जो लोग सच में लंबे समय तक सफल रहते हैं, वे हमेशा चरित्र नैतिकता का पालन करते हैं। परिपक्वता की यात्रा। कोवे बताते हैं कि इंसानी विकास 3 स्टेप्स में होता है। निर्भरता, डिपेंडेंस। इस स्टेज पर हम दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं, जैसे आप मेरी मदद कीजिए या मेरी हालत आपकी वजह से है। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। यहाँ हम आत्मनिर्भर बनते हैं और कहते हैं मैं कर सकता हूँ। अन्योन्याश्रितता, इंटरडिपेंडेंस। ये सबसे ऊंचा स्तर है जहाँ हम टीम वर्क और तालमेल से कहते हैं हम मिलकर और भी बेहतर कर सकते हैं। पहली 3 आदतें हमें निर्भरता से स्वतंत्रता तक ले जाती हैं और अगली 3 आदतें हमें स्वतंत्रता से अन्योन्याश्रितता तक पहुंचाती हैं। आदत 1, सक्रिय बनिए। अब आते हैं पहली और सबसे ज़रूरी आदत पर, बी प्रोएक्टिव यानी सक्रिय बनिए। प्रतिक्रियाशील बनाम सक्रिय लोग। प्रतिक्रियाशील लोग, मौसम खराब है तो उनका मूड भी खराब। दूसरों का बर्ताव उनकी भावनाओं को तय करता है। बार बार कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। हर बार हालात या दूसरों को दोष देते हैं। सक्रिय लोग, हालात चाहे जैसे हों, अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनते हैं। हमेशा सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और समाधान पर फोकस करते हैं। चुनाव की शक्ति। विक्टर फ्रैंकल ने एक गहरी बात कही थी, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह होती है, उसी जगह पर हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति छिपी होती है। मतलब चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा चुनने की आज़ादी रहती है। चिंता का क्षेत्र बनाम प्रभाव का क्षेत्र। चिंता का क्षेत्र जैसे मौसम, अर्थव्यवस्था या दूसरों का व्यवहार, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। प्रभाव का क्षेत्र जैसे हमारा रवैया, हमारे फैसले, हमारी स्किल्स और रिश्ते, जहां हम पूरी तरह कंट्रोल ले सकते हैं। सक्रिय लोग हमेशा प्रभाव के क्षेत्र पर ध्यान देते हैं और धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता ही चला जाता है। एक असली उदाहरण, राज 28 साल का इंजीनियर। पहले वो हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देता था। बोरिंग प्रोजेक्ट मिले तो शिकायत करता, प्रमोशन न मिले तो बॉस को कोसता। लेकिन जब उसने सक्रिय होना शुरू किया तो सब बदल गया। शिकायत करने के बजाय उसने चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट मांगे, प्रमोशन का इंतजार करने के बजाय नई स्किल्स सीखी। नतीजा, सिर्फ 6 महीने में प्रमोशन और 1 साल में 70% सैलरी हाइक। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। दोस्तों, जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर आज से 50 साल बाद आपका अंतिम संस्कार हो रहा हो और वहाँ 4 लोग आपके बारे में बोल रहे हों, एक परिवार का सदस्य, एक दोस्त, एक सहकर्मी और समाज का कोई प्रतिनिधि। अब सवाल ये है, आप चाहते हैं कि वो लोग आपके बारे में क्या कहें? ये कल्पना भले ही थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यही हमें साफ दिखाती है कि हमारी जिंदगी में असल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट। इसी सोच से जुड़ा है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। ये आपके जीवन का अपना संविधान है। जैसे मैं अपने कौशल का इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करूंगा, सार्थक रिश्ते बनाऊंगा और हमेशा सीखते रहूंगा। यानी आपके जीवन का असली मकसद। 2 रचनाओं का सिद्धांत। कोवे कहते हैं हर चीज़ 2 बार बनती है। 1, पहले मानसिक रूप से, विचार, योजना, डिज़ाइन। 2, फिर भौतिक रूप से, माइनस असल काम में।
बिल्कुल जैसे कोई आर्किटेक्ट पहले नक्शा बनाता है और उसके बाद इमारत खड़ी होती है। अब सोचिए कि आपने अपनी जिंदगी का नक्शा बनाया है। नेतृत्व बनाम प्रबंधन। यहाँ एक और फर्क समझना जरूरी है। प्रबंधन मैनेजमेंट, चीजों को सही तरीके से करना। नेतृत्व लीडरशिप, सही चीजें करना। कोवे का शानदार उदाहरण है, एक टीम जंगल में रास्ता बना रही है। प्रबंधक बोलते हैं तेजी बढ़ाओ, लेकिन नेता पेड़ पर चढ़कर देखता है और कहता है दोस्तों हम तो गलत जंगल में आ गए हैं। सोचिए, अगर दिशा ही गलत हो तो मेहनत और तेजी किस काम की। एक सफलता की कहानी। प्रिया नाम की एक लड़की ने अपना मिशन स्टेटमेंट लिखा, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनकर छोटे बिजनेस की मदद करना। और नतीजा, सिर्फ 2 साल में उसने अपनी एजेंसी शुरू कर दी और उसकी आमदनी 5 गुना बढ़ गई। आदत 3, पहले महत्वपूर्ण काम करें। अब आते हैं तीसरी आदत पर, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी सबसे पहले वही काम करें जो सच में जरूरी हैं। समय प्रबंधन मैट्रिक्स। कोवे ने इसके लिए एक बेहद आसान मैट्रिक्स दिया। इसमें 4 हिस्से हैं। 1 तत्काल और महत्वपूर्ण, इमरजेंसी, डेडलाइन, अचानक आने वाली समस्याएं। 2 महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं, एक्सरसाइज, रिश्तों पर ध्यान, स्किल डेवलप करना, प्लानिंग। 3 तत्काल लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, कुछ कॉल्स, ईमेल्स, बेकार मीटिंग्स। 4 न तत्काल न महत्वपूर्ण, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, टीवी देखना। सफलता का असली राज। औसत लोग अपना 90% समय पहले और तीसरे हिस्से में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन प्रभावशाली लोग अपना 70% समय सिर्फ दूसरे हिस्से में लगाते हैं, यानी उन कामों में जो जरूरी हैं लेकिन तत्काल नहीं, और यही उनकी जिंदगी बदल देता है। साप्ताहिक योजना। कोवे कहते हैं हर रविवार को बैठिए और ये 4 काम कीजिए। 1 अपने मिशन और रोल्स को रिव्यू कीजिए। 2 हर रोल के लिए 1-2 छोटे लक्ष्य तय कीजिए। 3 सबसे पहले दूसरे हिस्से, महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं, के कामों को कैलेंडर में जगह दीजिए। 4 फिर बाकी काम फिट कीजिए। ना कहने की कला। याद रखिए, जिंदगी में महत्वपूर्ण चीज़ों को हाँ कहने के लिए हमें कम महत्वपूर्ण चीज़ों को ना कहना सीखना ही होगा। एक असली उदाहरण, अर्जुन, एक स्टार्टअप फाउंडर। पहले वो हमेशा रिएक्टिव मोड में रहता था, दिन भर आग बुझाने जैसा काम। लेकिन जब उसने आदत 3 अपनाई तो सब कुछ बदल गया। उसने सुबह सुबह स्ट्रैटेजी और लर्निंग पर ध्यान देना शुरू किया, एक डेलीगेशन सिस्टम बनाया। परिणाम, सिर्फ 1 साल में उसका बिजनेस 3 गुना बढ़ गया। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने दिन का ज्यादातर समय किस हिस्से में बिताते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। आदत 4, जीत जीत सोचिए। दोस्तों, जब भी हम किसी रिश्ते, बिजनेस या बातचीत में होते हैं, वहां पर नतीजे निकालने के कई तरीके होते हैं। स्टीफन कोवे इन्हें 6 अलग अलग दृष्टिकोणों में समझाते हैं। 1 जीत जीत विन विन, जहां दोनों पक्षों को फायदा होता है। सोच ये होती है, सबके लिए पर्याप्त है। 2 जीत हार विन लूज, जहां एक की जीत सिर्फ दूसरे की हार से संभव है। 3 हार जीत लूज विन, जब हम हर बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी हार मान लेते हैं। 4 हार हार लूज लूज, ये तब होता है जब इंसान सोचता है अगर मैं नहीं जीत सकता तो तुम भी मत जीतना। 5 जीत विन, बस अपनी जीत की फिक्र, दूसरों की परवाहें ही नहीं। 6 जीत जीत या कोई डील नहीं, विन विन और नो डील, यानी अगर दोनों को फायदा नहीं हो सकता तो सौदा ही नहीं करेंगे। अभाव बनाम प्रचुरता मानसिकता। यहाँ सबसे अहम है हमारी सोच। अभाव मानसिकता, स्कैर्सिटी माइंडसेट। मान लीजिए जिंदगी एक पिज्जा है, अगर किसी ने बड़ा टुकड़ा ले लिया तो आपके लिए कम बचेगा। प्रचुरता मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट। असली सच्चाई ये है कि जिंदगी में सबके लिए पर्याप्त है, हर कोई सफल हो सकता है। जीत जीत के 3 स्तंभ। 1 ईमानदारी, अपने मूल्यों पर डटे रहना। 2 परिपक्वता, साहस और संवेदनशीलता का संतुलन। 3 प्रचुरता मानसिकता, यकीन कि सबके लिए सफलता मौजूद है। एक व्यावहारिक उदाहरण, करण, एक सेल्स मैनेजर, पहले अपनी टीम को कॉम्पिटिटर की तरह देखता था, लेकिन जब उसने जीत जीत अपनाया तो उसने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करनी शुरू की, टीम ट्रेनिंग करवाई। नतीजा, पूरी टीम का परफॉर्मेंस 40% बढ़ गया और करण को प्रमोशन भी मिल गया। जीत जीत एग्रीमेंट। कोवे कहते हैं कि अगर हम किसी डील या रिश्ते को जीत जीत पर बनाना चाहते हैं तो 5 चीजें जरूरी हैं। 1 साफ वांछित नतीजा, डिजायर्ड रिजल्ट्स।
2. गाइडलाइंस यानी काम करने के नियम। 3. सही रिसोर्सेज। 4. अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। 5. और आखिर में नतीजों के कॉन्सिक्वेंसेस। आदत 5. पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर समझाइए। अब आते हैं 5वीं आदत पर, और ये इंसानी रिश्तों का दिल है। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन सच ये है कि हमें पहले दूसरों को समझना सीखना होगा। सुनने के 4 लेवल। 1. इग्नोर करना, बिल्कुल ध्यान न देना। 2. दिखावा करना, बस हाँ कह देना। 3. चुनिंदा सुनना, वही सुनना जो हमें सुनना है। 4. एम्पैथिक लिसनिंग, सच में समझने के लिए सुनना। एम्पैथिक लिसनिंग कैसे करें? रिफ्रेज करना, आप कह रहे हैं कि फीलिंग्स रिफ्लेक्ट करना, लग रहा है कि आप परेशान हैं। कंटेंट जोड़ फीलिंग, आप चिंतित हैं क्योंकि। जब हम ऐसे सुनते हैं तो दूसरा व्यक्ति सच में समझा हुआ महसूस करता है। इसके फायदे। 1. सामने वाला आपको ट्रस्ट करने लगता है। 2. असली समस्या साफ दिखाई देने लगती है। 3. और हल भी बेहतर निकलते हैं। फिर समझाने की बारी। कोवे कहते हैं कि जब आप खुद समझाने की कोशिश करें तो 3 चीज़ों का सहारा लें। एथोस, आपका चरित्र और भरोसेमंद होना। पैथोस, भावनात्मक जुड़ाव। लोगोस, तर्क, डेटा और फैक्ट्स। एक वास्तविक कहानी। अनिल और उसकी पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। अनिल हमेशा कोशिश करता था कि अपनी बात मनवा ले, लेकिन जब उसने एम्पैथिक लिसनिंग शुरू की, पहले अपनी पत्नी की पूरी बात समझने लगा, फिर अपनी बात रखता। परिणाम, उनकी बहसें 80% कम हो गईं और रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। आदत 6. तालमेल बनाइए। दोस्तों, तालमेल का मतलब है 1 जोड़ 1 बराबर 3, 5 या उससे भी ज्यादा। यानी जब 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो अकेले कभी मुमकिन ही नहीं था। तालमेल के जरूरी तत्व। पूरा भरोसा, हाई ट्रस्ट, टीम के लोग एक दूसरे पर पूरी तरह यकीन करें। खुला संवाद, ओपन कम्युनिकेशन, हर कोई बिना डर अपनी बात रख पाए। विचारों का सम्मान, डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट, अलग अलग सोच और नजरिए को अहमियत देना। कॉमन गोल, सभी एक ही दिशा में काम करें। तालमेल बनाम समझौता। समझौता, कॉम्प्रोमाइज, जब दोनों कुछ न कुछ छोड़ते हैं। नतीजा 1 + 1 = 1.5। तालमेल, सिनर्जी, जब दोनों मिलकर नया सॉल्यूशन निकालते हैं। नतीजा 1 + 1 = 3 या उससे भी ज्यादा। एक असली उदाहरण, राहुल की कंपनी में प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर विवाद था। मार्केटिंग कह रही थी 6 महीने चाहिए, टेक टीम बोली फीचर्स अधूरे हैं, और सेल्स ने कहा कस्टमर इंतजार नहीं करेंगे। समाधान, सब ने मिलकर तालमेल बैठाया, कोर फीचर्स के साथ तुरंत लॉन्च करो, कस्टमर्स को डेवलपमेंट में शामिल करो और हर महीने अपडेट देते रहो। परिणाम, सिर्फ 2 महीने में लॉन्च और कस्टमर सेटिस्फैक्शन 150% तक बढ़ गया। आदत 7. आरा को तेज करें। सोचिए, अगर आप लकड़ी काटने के लिए कुंदारी इस्तेमाल कर रहे हो तो काम में कितनी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप आरी को बीच बीच में तेज कर लें तो काम तेज और आसान हो जाएगा। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। 4 डायमेंशंस का रिन्यूअल। 1. शारीरिक, फिजिकल, व्यायाम, पोषण, तनाव प्रबंधन और आराम। 2. मानसिक, मेंटल, पढ़ना, लिखना, प्लानिंग और विजुअलाइजेशन। 3. सामाजिक, भावनात्मक, सोशल, इमोशनल, सेवा, सहानुभूति, टीम वर्क और आत्मविश्वास। 4. आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, अपने मूल्यों को स्पष्ट करना, सिद्धांतों के प्रति कमिटमेंट, प्रेरणादायक साहित्य और मेडिटेशन। बैलेंस जरूरी है। अगर इनमें से एक भी क्षेत्र की अनदेखी करेंगे तो आपकी पूरी प्रभावशीलता पर असर पड़ेगा। शारीरिक, हफ्ते में 3-6 घंटे व्यायाम बाकी 162 घंटों की क्वालिटी तय करते हैं। मानसिक, हर महीने 1-2 किताबें पढ़ें, डायरी लिखें और अपने गोल्स विजुअलाइज करें। सामाजिक, भावनात्मक, दूसरों की मदद करें, तालमेल सीखें और रिश्तों को मजबूत बनाएं। आध्यात्मिक, अपने मूल्यों पर टिके रहें और रोज थोड़ी देर मेडिटेशन करें। अपवर्ड स्पाइरल, जब आप चारों क्षेत्रों को सुधारते हैं तो एक पॉजिटिव चक्र शुरू होता है। बेहतर स्वास्थ्य से बेहतर दिमाग, बेहतर रिश्तों से बेहतर आत्मविश्वास और अंत में गहरी आध्यात्मिक संतुष्टि। एक आसान साप्ताहिक रूटीन। सोमवार 30 मिनट एक्सरसाइज, मंगलवार कोई अच्छी किताब, बुधवार पारिवारिक समय, गुरुवार मेडिटेशन, शुक्रवार नई स्किल, शनिवार सामुदायिक सेवा, रविवार साप्ताहिक प्लानिंग। 7 आदतों का जुड़ाव। ये आदतें अकेले नहीं चलती, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। 1. सक्रिय बनिए, आपको शक्ति मिलती है। 2. अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत कीजिए, आपको दिशा मिलती है। 3.
पहले महत्वपूर्ण काम कीजिए, आपको अनुशासन मिलता है। 4. जीत जीत सोचिए, रिश्तों में ईमानदारी आती है। 5. पहले समझिए फिर समझाइए, असली संवाद होता है। 6. तालमेल बनाइए, मिलकर बड़ी उपलब्धि मिलती है। 7. आरी को तेज कीजिए, सब कुछ लगातार बेहतर होता है। छोटी शुरुआत कीजिए, एक साथ 7 आदतें अपनाने की कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे शुरू करें। पहला महीना सिर्फ सक्रिय बनने पर फोकस। दूसरा महीना अपना मिशन स्टेटमेंट लिखिए। तीसरा महीना टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स अपनाइए और इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। दैनिक प्रैक्टिस, सुबह 15 मिनट अपना मिशन स्टेटमेंट पढ़ें, दिन की प्राथमिकताएं तय करें, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। शाम 15 मिनट दिन की समीक्षा करें, कल की योजना बनाएं, आभार व्यक्त करें। निष्कर्ष दोस्तों, सफलता कभी हादसे से नहीं आती, ये हमारे चरित्र और आदतों से जन्म लेती है। ये 7 आदतें केवल टेक्निक नहीं हैं, बल्कि जीने का तरीका है। जब आप इन्हें अपनाएंगे तो न सिर्फ आपकी सफलता बढ़ेगी, बल्कि आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। आज ही शुरुआत करें। 1. कमेंट में लिखिए आप किस आदत से शुरुआत करने वाले हैं। 2. आज ही एक छोटा सक्रिय कदम उठाइए। 3. इस हफ्ते अपना मिशन स्टेटमेंट लिखिए। 4. इस महीने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को अपनाना शुरू कीजिए। अंतिम आग्रह, CTA। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको किताब का लिंक मिलेगा, उसे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि किताब पढ़ना हमेशा गहरी समझ देता है। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी आदत सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगी।